तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमें पता चलता है कि यहाँ पर 5 गार्ड्स हैं, जिनमें से माउंटेन ब्रेकिंग आर्चर का एरो ने वहाँ पर मिलता है और उन्हें पता चलता है कि वो लोग टाइयान गांव की तरफ यहाँ पर से आगे की तरफ बढ़े हैं। तुम्हारा हाची जो होता है वो आगे बढ़ता है, जाकर उस एरो को पेड़ के अंदर से खींच कर निकालने की कोशिश करता है और कहता है सीक्रेट डीमन क्वीन के पास कब से यहाँ पर इस तरह के सबऑर्डिनेट्स आ गए। इसका मतलब यह है कि उसने अपनी आर्मी को काफी अच्छे से रेस किया है। जब वो उस एरो को खींचने की कोशिश करता है तो उसे काफी ज्यादा दिक्कत होती है। तुम्हारा हाचिन कहता है कि इसके ऊपर तो बहुत ज्यादा जोर लग रहा है। इसका मतलब यह है कि ये एरो बहुत ज्यादा स्पेशल है और क्योंकि ये काफी ज्यादा बड़ा और मोटा एरो है, जिसकी वजह से यहाँ पर जब इसे शूट किया गया है तो उसके अंदर काफी ज्यादा प्रेशर होना चाहिए और काफी पावर होनी चाहिए, तभी वो पेड़ के अंदर इतना ज्यादा अंदर तक धंसा है। तो वो उसे खींचकर बाहर निकाल लेता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि ये स्पेशल गार्ड जिसके बारे में कहा जा रहा है माउंटेन ब्रेकिंग आर्चर, उसे कमजोर नहीं समझना चाहिए। ये फाइट काफी ज्यादा खतरनाक होगी। तो यहीं पर से ताइयान शैंडोंग के एक छोटे से गाँव का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर गाँव के घरों को आग लगा दी गई होती है। वहाँ पर जितने लोग होते हैं सभी लोगों को मार दिया गया होता है। यहीं पर एक माँ बेटे को दिखाते हैं कि वो बेचारी चिल्ला रही होती है, रो रही होती है और उनसे कह रही होती है कि प्लीज यहाँ पर हमें जिंदा छोड़ दो। तो उसके सामने एक गार्ड आता है जो कि 5 गार्ड में से एक होता है। उसे कहता है तो अब तुम यहाँ पर आखिरी बची हो, तो तुम दोनों तो यहाँ पर मेरे हाथ से मरोगी। तो इसको डेथ ब्लेड गार्ड कहा जाता है, जो 5 गार्ड में से एक है। तो इसी के साथ ही साइड के ऊपर से एक लड़की निकल कर आती है और उसे कहती है कि बस करो, बहुत हो गया। तो डेथ ब्लेड गार्ड उसे कहता है कि क्या हो गया, मैं यहाँ पर बस क्यों करूँ। तो इसी के साथ ही वो लड़की ने अपने पाँव के नीचे एक और बंदे को पकड़ रखा होता है और वहीं पर उसे कहती है कि मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे मजा करने दो। मैंने यहाँ पर कहा कि ये माँ और बेटा मेरे हैं, मैं इनको मारूंगी। तो ये लड़की भी 5 गार्ड्स में से एक होती है और इसका टाइटल स्लॉटरिंग हॉर्स गार्ड का होता है। तो वो लड़की जो होती है वहां पर अपने पाँव के नीचे जो उसने जिस बंदे के सर के पे पाँव रखा होता है उसको मार डालती है। फिर साथ ही वहां पर अपनी स्पेशल टेक्निक्स को यूज करती है, जो कि सीक्रेट डीमन क्वीन भी यूज करती है। उन्हीं टेक्निक्स को यूज करते हुए वहां पर उस माँ बच्चे को दोनों को वहां पर वो मार डालती है और इसी के साथ ही वहां पर उसे कहती है कि यहाँ पर बाकी के सभी लोगों को भी मैं मारूंगी। जबकि डेथ गार्ड उसे कहता है कि तुम यहाँ पर सभी को क्यों मारोगी, तुम मेरा मजा खराब कर रही हो, इसे मैं मारने वाला था। तो स्लॉटरिंग हॉर्स उसे कहती है कि बस भी करो, तुम्हें यहाँ पर गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, अभी तो यहाँ पर और भी आगे बहुत सारे गांव आएंगे, सभी लोगों को तुम मार लेना। तो उसे कहता है कि बस भी करो, मैंने यहाँ पर तुमसे ज्यादा लोगों को मारा है। फिर साथ ही हमारी जो स्लॉटरिंग हॉर्स उसे कहती है कि अब यहाँ पर अभी भी कुछ रह गए हैं। तो वो कहता है तो फिर ठीक है, उन सभी को मैं मार कर आता हूँ। तो इसी के साथ स्लॉटरिंग हॉर्स से कहती है नहीं, वो सभी लोग मास्टर्स है, तुम उन सभी को नहीं मार सकते। तो ये बात सुनने के बाद डेथ ब्लेड गार्ड वहीं पर रुक जाता है, जबकि इसी के साथ एक एरो जो होता है दोनों के बीच में वहां पर आकर गिरता है। तो माउंटेन शैटरिंग आर्चर होता है वहां पर आता है और लोगों से कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर आपस में बहस करना बंद करो, तुम लोग यहाँ पर अपनी एंटरटेनमेंट को बंद करो, क्योंकि यहाँ पर हमारी सीक्रेट डीमन क्वीन जो है वो तुम्हें बुला रही है और यहाँ पर हमें अपने मिशन को पूरा करना है। तो माउंटेन ब्रेकिंग आर्चर जो होता है, क्योंकि इनका कैप्टन होता है और वो यहाँ पर सीक्रेट डीमन क्वीन का लाडला भी है, इसी वजह से वो उनके ऊपर ऑर्डर चला रहा था, जिसकी वजह से बाकी के सभी लोग उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते। स्पेशली डेथ ब्लेड गार्ड जो होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है ये कमीना, किसी ना किसी दिन इस कमीने को मैं मार डालूंगा, मैं अपने इस ब्लेड को अपनी इसकी चेस्ट के अंदर डालकर इसके हार्ट को चीर डालूंगा। तो उसे कहती है शांत रहो। तो वो कहता है मैं यहाँ पर कैसे शांत रहूं, तुम क्या इसके ऊपर गुस्सा नहीं करती, क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता। तो उसे कहती है कि मैं यहाँ पर इसके ऊपर गुस्सा करके करूंगी भी क्या, जबकि मास्टर इसे बहुत ज्यादा पसंद करती है, मास्टर हम सभी में से ज्यादा प्यार इसको करती है। साथ ही उसे कहती है लेकिन मुझे लगता है कि मास्टर अगर इसे पसंद करती है या फिर इसे ज्यादा चाहती है तो इसका मतलब यह है कि इसके अंदर इतनी एबिलिटीज होंगी, इसी वजह से इसे नफरत करने का फायदा नहीं है। और इसी के साथ ही वो लोग वहां से आके बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इस गांव का जो मेयर होता है उनके सामने घुटने टेक कर बैठा होता है और उसके सामने सीक्रेट डीमन क्वीन होती है। तो बुड्ढा उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर मुझे मारकर क्या मिलेगा, मैं तो वैसे बुढ़ा हो चुका हूँ, मेरे पास वैसे जिंदगी के बहुत ही कम दिन बचे हैं, इसलिए अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ देती हो तो फिर मैं यहाँ पर कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो तीनों गार्ड्स भी उसके पीछे आकर खड़े हो जाते हैं और सीक्रेट डीमन क्वीन जो होती है उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ पर जिंदा रखने का फायदा कोई नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ सकती हूँ अगर तुम मेरा एक काम करो। तो अब मुझे बताओ कि क्या तुम वाकई जिंदा रहना चाहते हो। मैंने सुना है कि तुम हांगबू क्लैन के साथ कनेक्टेड हो, अगर तुम लोग यहाँ पर से एक सिग्नल छोड़ो तो हांगबू क्लैन के लोग भागते हुए यहाँ पर आ जाएंगे। तो क्या तुम यहाँ पर मेरे लिए एक काम करोगे, क्या तुम उनको सिग्नल दोगे या फिर तुम मुझे बताओगे कि हम उनको सिग्नल कैसे दे सकते हैं। मेरे पास इतना सब्र नहीं है, जल्दी से जल्दी हांगबू क्लैन के एलीट्स वॉरियर से मिलना चाहती हूँ और उनसे फाइट करना चाहती हूँ। तो इसी के साथ ही वो उसे कहता है लेकिन तुम हो कौन। तो सीक्रेट डीमन क्वीन तो उसे जवाब नहीं देती, जबकि डेथ ब्लेड गार्ड उसे कहते हैं अपनी बकवास बंद करो, यहाँ पर धीरे से बात करो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम इस वक्त सीक्रेट डीमन क्वीन जो कि इविल गार्ड की सक्सेसर है और जहाँ पर दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट उनके सामने बैठे हो। तो ये बात सुनने के बाद मेयर काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि जो तो वाकई में सीक्रेट डीमन क्वीन है। सीक्रेट डीमन क्वीन उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर कोई मजाक चल रहा है। ये बात वाकई में सच है कि मैं बहुत ही जल्दी इस दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान बनने वाली हूँ, सभी मार्शल मास्टर्स मेरे सामने अपने घुटने टेकेंगे। फिर साथ ही उसे कहती है कि अब जल्दी से बताओ कि मैसेज भेजने का क्या तरीका है अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो। तो इसी के साथ ही मेयर उसे कहता है कि यहाँ पर हम लोगों ने कुछ
एक्सप्लोजिव्स को रखा हुआ है। अगर आप लोग सामने की तरफ जाएंगे वहां पर एक रूम है, उसके अंदर एक्सप्लोजिव्स पड़े हुए हैं। उनमें से ब्लू कलर वाले एक्सप्लोजिव्स को यूज करना। जब तुम ब्लू वाले एक्सप्लोजिव्स को आसमान के ऊपर छोड़ोगे तो उसी के साथ ही हांगबू क्लैन के सबसे एलीट वॉरियर्स जो है वो यहाँ पर भागते हुए आ जाएंगे हमारी मदद करने के लिए। हांगबू क्लैन के एलीट्स यहाँ पर आएंगे और तकरीबन उन्हें 6 घंटे लग ही जाएंगे यहाँ पर आते आते। तो सीक्रेट डीमन क्वीन उसे कहती है क्या बस इतना ही? तो मेयर उसे कहता है जी बस इतना ही है। तो वो उसे कहती है ये तो बहुत ज़्यादा आसान था। तो इसी के साथ मेयर उसे कहता है कि अब मैंने आपको तरीका बता दिया, प्लीज यहाँ पर मुझे छोड़ दे। तो इसी के साथ सीक्रेट डीमन क्वीन अपनी उंगली को वहां पर घुमाती है और अपनी उंगली को घुमाकर एक स्लैश लगाकर उसकी गर्दन काट देती है। उस मेयर को वहीं पर मार डालती है और कहती है कि वैसे भी तुमने यही कहा था ना कि तुम्हारे पास बहुत ही कम दिन बचे हैं क्योंकि तुम बुढ़े हो चुके हो, तो दो बहुत ही कम दिन गुजार कर तुम करोगे क्या? अगर अभी यहाँ पर मर जाते हो तो ज्यादा बेहतर नहीं है। तो इसी के साथ ही उसके गार्ड जो होते हैं वो लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और वहां पर वो भी काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। फिर साथ ही वो कहती है कि जल्दी यहाँ पर वो लोग आने वाले हैं और वो आर्चर गार्ड से कहती है तुम्हें यहाँ पर सभी के ऊपर ध्यान रखना होगा। और साथ ही उसे कहती है कि जैसा कि चीफ ने यहाँ पर कहा है उस मैसेज के मुताबिक जाओ उस रूम के अंदर जाकर वहां पर से बॉम्ब को फोड़ो ताकि सिग्नल मिल सके और एलीट वॉरियर्स यहाँ पर आ सके। तब तक मैं यहाँ पर सो लेती हूँ। तो हमारा आर्चर उसे कहता है क्या मैं यहाँ पर इन सभी डेड बॉडीज को जला दूं या फिर इनको ठिकाने लगा दूं? तो वो उसे कहती है लेकिन क्यों, यहाँ पर इन सभी से कोई दिक्कत नहीं हो रही। जब किसी के साथ ही गार्ड और बाकी के सभी लोग सोच रहे होते हैं कितनी सारी डेड बॉडीज यहाँ पर पड़ी है, तकरीबन 100 से भी ज्यादा गांव वालों को हमने मारा, उनकी डेड बॉडीज और उनका ब्लड और यहाँ पर उसके अंदर से स्मेल आ रही है। लेकिन इसके बावजूद सीक्रेट डीमन क्वीन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। वहां पर लाशों का ढेर पड़ा होता है और वो उस ढेर के ऊपर जाकर लेट जाती है। तो हमारा आर्चर कहता है इसका मतलब यह है कि सीक्रेट डीमन क्वीन ने इवल गार्ड की टेक्निक्स को मास्टर कर लेने के बाद अब ये एक इंसान नहीं रही बल्कि इंसान के लेवल से बहुत ज्यादा ऊपर पहुंच चुकी है। तो सीक्रेट डीमन क्वीन उन्हीं वहां पर डेड बॉडीज के ढेर के ऊपर ही जाकर बड़े आराम से लेट जाती है, यानी कि उसे वहां पर ब्लड और डेड बॉडीज की स्मेल की वजह से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 206 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।